वैसे तो भारत के स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की सधी हुई गेंदबाजी का जवाब क्रिकेट के मैदान पर बहुत कम बल्लेबाजों के पास होता है, मगर असल जिंदगी में शमी की लाइन लेंथ थोड़ी डगमगाई हुई है। कैसे? दरअसल अब मोहम्मद शमी को हसीन जहां और उनकी बेटी आयरा को हर महीने 4 लाख रुपए देने होंगे। ये फैसला कोलकाता हाई कोर्ट ने सुनाया है। दरअसल ये पूरा मामला मोहम्मद शमी और उनकी पत्नी हसीन जहां से जुड़े सबसे बड़े विवाद का है, जिसमें हसीन जहां ने मोहम्मद शमी और उनके परिवार पर उन्हें मारने, पीटने और प्रोस्टिट्यूशन के लिए प्रोवोक तक करने के आरोप लगाए थे। 23 जुलाई 2022 को शमी की ओर से हसीन जहां को तलाक का नोटिस दिया गया था, जिसके बाद से दोनों अलग हैं। मामला फंस रहा था एलिमनी राशि की सहमति पर, जिसे लेकर अब कोलकाता हाई कोर्ट का फैसला आ गया है। कोर्ट ने शमी को आदेश दिया है कि वो हर महीने हसीन जहां को 1.5 लाख रुपए और बेटी आयरा को 2.5 लाख रुपए देंगे। शमी के इस केस में 21 अप्रैल 2025 को सुनवाई हुई थी, जिसका फैसला 1 जुलाई 2025 को आया है। कोर्ट ने निचली अदालत को यह आदेश भी दिया है कि यह मामला 6 महीने के अंदर सेटल हो जाना चाहिए। साल 2023 में अलीपुर डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट ने शमी को आदेश ये दिया था कि वो अपनी पत्नी हसीन जहां को 50,000 और बेटी को 80,000 रुपए हर महीने देंगे, मगर हसीन जहां इससे सहमत नहीं थी। उन्होंने अनकट के साथ एक इंटरव्यू में ये बताया था कि उन्हें शमी की हैसियत के हिसाब से पैसा चाहिए, क्योंकि वो क्रिकेटर हैं और महीने का कम से कम 7 करोड़ रुपए कमाते हैं। ऐसे में मुझे 50 लाख रुपए चाहिए। ये सारी बातें हसीन जहां ने कही थी। हसीन जहां ने अलीपुर कोर्ट के फैसले को कोलकाता हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसके बाद कोलकाता हाई कोर्ट ने शमी की पत्नी और उनकी बेटी आयरा की मासिक राशि को बढ़ा दिया है। कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शमी ये राशि पिछले 7 साल के हिसाब से देंगे। खैर, ये तो हुई कोर्ट के फैसले की बात, लेकिन लगे हाथ हमें उन आरोपों के बारे में भी जान लेना चाहिए जो शमी से अलग होने के बाद उनकी पत्नी हसीन जहां ने उन पर लगाए थे। वो कई बार अपने इंटरव्यूज में इन आरोपों पर बात कर चुकी हैं। हसीन जहां बताती हैं कि 7 अप्रैल 2014 को मोहम्मद शमी और उनकी शादी हुई थी और शमी ने ही उन्हें शादी के लिए प्रपोज किया था। उनका कहना है कि वो लोग तब से रिलेशन में थे जब शमी कोई बड़े क्रिकेट स्टार नहीं बने थे। हसीन जहां का कहना है कि शमी की फैमिली उनकी शादी से कोई खास खुश नहीं थी। हसीन जहां एक इंटरव्यू में बताती हैं कि शमी के भाई ने उन्हें शादी की पार्टी वाले दिन ही अपनी हरकतों से काफी असहज महसूस करवाया था। हसीन जहां के अनुसार शादी के बाद उन्हें बुर्का पहनने के लिए मजबूर किया जाता और शमी के परिवार वाले उन्हें परेशान भी करते थे। हसीन जहां ने न सिर्फ मारपीट के आरोप लगाए थे, बल्कि काफी चौंकाने वाले इल्जाम भी उनकी तरफ से लगाए गए थे। हसीन जहां ने आरोप ये लगाया था कि शमी ने उन्हें अपने भाई के साथ हम बिस्तर होने के लिए कहा था और साथ ही उन्होंने शमी पर प्रोस्टिट्यूट्स के साथ संबंध रखने के भी इल्जाम लगाए थे। एक इंटरव्यू में हसीन जहां कहती हैं कि एक बार शमी साउथ अफ्रीका दौरे से वापस आ रहे थे तो घर लौटने की बजाय दुबई में ही रुक गए। वहां एक पाकिस्तानी प्रोस्टिट्यूट को उन्होंने अपने होटल में बुलाया था और वहीं रुके थे। अब बात करते हैं शमी और हसीन जहां की मुलाकात, शादी और विवाद के बारे में। आपका यह जानना भी जरूरी है कि हसीन जहां पहले से शादीशुदा थीं। उनकी शादी शेख शैफुद्दीन नाम के शख्स के साथ हुई थी, जिनके साथ हसीन की 2 बेटियां भी थीं, मगर दोनों का साल 2010 में तलाक हो गया और दोनों अलग हो गए थे। इसके कुछ वक्त बाद हसीन जहां और मोहम्मद शमी एक पार्टी में मिले थे, जहां दोनों की दोस्ती हुई थी। हसीन जहां बताती हैं कि मुझे क्रिकेट में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, मैं एक अपर मिडिल क्लास फैमिली से थी, जबकि शमी उस वक्त बंगाल की टीम के लिए खेलते थे और बेहद गरीब परिवार से आते थे। इस वक्त मोहम्मद शमी का रिश्ता किसी और लड़की के साथ भी था। हसीन जहां का कहना है कि तब उन्हें इससे कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि वो खुद तलाकशुदा थीं। अच्छी बात यह थी कि शमी ने मेरी दोनों बेटियों को स्वीकार किया था और बहुत प्यार भी दिखाया था। हसीन जहां एक किस्सा ये बताती हैं कि एक बार मेरी बेटी को बाथरूम में फिसलकर सर पर चोट लग गई थी। शमी पूरी रात मेरी बेटी का सर पकड़कर बैठे रहे थे, लेकिन इसके साथ ही हसीन जहां ये भी बताती हैं कि उन्हें बाद में पता चला कि वो सिर्फ दिखावा था, क्योंकि शादी के बाद जब उनकी अपनी बेटी हुई तो शमी ने पहले ही शादी से हुई बेटियों को घर में घुसने से भी मना कर दिया था। यहाँ हम लोग ये साफ कर देना चाहते हैं कि ये वो इल्ज़ाम है जो हसीन जहां ने मोहम्मद शमी पर लगाए थे। बाकी इनमें सच्चाई कितनी है ये तो वो दोनों ही जानते हैं। हालांकि मोहम्मद शमी ने इन सारी बातों को पूरी तरह से बेबुनियाद बताया है। शमी के मुताबिक उन्हें पता ही नहीं था कि हसीन जहां की शादी हो चुकी है या उनके 2 बच्चे भी हैं। हसीन ने मैरिज सर्टिफिकेट पर खुद को बैचलर दिखाया था और अपनी दोनों बेटियों को अपनी बहन की बेटियां बताया था। शमी का तर्क था कि हसीन ये कहती थीं कि ये बेटियां उन्हें पापा कहकर बुलाना चाहती हैं, इसलिए उनका मन रखने के लिए उन्होंने मना नहीं किया। रही बात हसीन जहां की, तो ये भी आरोप था कि शोहरत मिलने के बाद मोहम्मद शमी उनसे बेहतर किसी लड़की की तलाश में थे। अनकट को दिए इंटरव्यू में हसीन जहां कहती हैं कि दरअसल शमी चाहते ये थे कि जिस तरह विराट कोहली की शादी अनुष्का शर्मा से हुई, जिस तरह हरभजन सिंह की शादी गीता बसरा से हुई, उसी तरह उनकी शादी कैटरीना कैफ से हो जाए।
इन सभी बातों के जवाब में शमी ये कहते हैं कि हसीन के सारे आरोप सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए लगाए गए हैं, क्योंकि शमी ने अपना अकाउंट मैनेज करने के लिए अपने बड़े भाई की मदद ली थी, जबकि हसीन ये चाहती थी कि उनके भाई के हाथ से सब कुछ ले लिया जाए। शमी के वही बड़े भाई हैं जिन पर हसीन जहां ने बलात्कार का आरोप भी लगाया था। हसीन के मुताबिक 7 दिसंबर 2017 के दिन उनके साथ रेप किया गया, जबकि इसके जवाब में शमी ये कहते हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इस दिन हसीन जहां ताज होटल में थीं। 2 दिसंबर 2017 से 6 दिसंबर 2017 तक हमने दिल्ली में एक टेस्ट मैच खेला था, जिसके बाद भुवनेश्वर कुमार का रिसेप्शन हुआ था और हसीन जहां भी मेरे साथ थी। ये मोहम्मद शमी का कहना है। फिर रेप कैसे पॉसिबल हो सकता है जबकि मेरे भाई उस वक्त मुरादाबाद में थे, ये भी सवाल उन्होंने उठाया था। शमी एक बहुत गंभीर आरोप ये भी लगाते हैं कि हसीन मुझे मेरे माँ बाप से बात नहीं करने देती थी, जिसका नतीजा ये रहा कि उनकी मौत से पहले मैं उनसे बात तक नहीं कर सका। हसीन जहां ने मेरे घर में इतना कलेश कर दिया था कि मेरे माँ बाप का चूल्हा तक अलग हो गया था। ये सारे शब्द मोहम्मद शमी की जुबान से निकले हैं। साल 2018 में हसीन जहां ने कोलकाता लाल बाजार पुलिस स्टेशन में मोहम्मद शमी और उनके भाई के खिलाफ मारपीट और शोषण जैसे आरोप लगाए। दोनों के खिलाफ चार्जशीट बनाई गई और कोर्ट ने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया। दोनों को लिमिट ये दी गई कि इतने दिनों में आप बेल ले सकते हैं, लेकिन हसीन जहां का आरोप है कि शमी ने पैसे के बल पर उनके ही वकीलों को मैनेज किया और गिरफ्तारी के साथ हर मामले में स्टे ले लिया और उनका केस खराब कर दिया, जिसके बाद ही हसीन जहां कोलकाता हाईकोर्ट पहुंची थी। हसीन जहां के अनुसार जब उन्हें हाईकोर्ट से मदद नहीं मिली तब वो 2023 में सुप्रीम कोर्ट गई थी। इसी साल सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता हाईकोर्ट को 2018 में दर्ज कराए गए मामले का निपटारा करने का निर्देश दिया था। फिलहाल ये हसीन और मोहम्मद शमी के एक दूसरे पर आरोप हैं, मगर कोलकाता हाईकोर्ट ने अपने फैसले में एलिमनी राशि तय कर दी है। हालांकि दोनों का तलाक अभी भी लंबित है, लेकिन जाते जाते हाईकोर्ट के इस फैसले पर हसीन जहां ने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। 7-7.5 साल हो गया, वो मुझे नहीं बर्बाद कर सका, क्योंकि मैं न्याय के रास्ते में हूँ, हक के रास्ते में हूँ, और वो अन्याय के रास्ते में है। उसने मेरे साथ बहुत गलत किया, बहुत कुकर्म किया है। उसने मेरी बच्ची के साथ उसने अन्याय किया है, तो ये सब उसे भुगतना पड़ेगा ही इन सब चीज़ों को। और अभी भी अगर वो नहीं सुधरा तो इसकी ज़िंदगी भी जहन्नुम बनेगी इंशाअल्लाह, और आखिरत भी उसकी जहन्नुम बनेगी इंशाअल्लाह। आपको क्या लगता है कि दोनों के मामले में कौन सही है और कौन गलत? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम सत्यम है। ये खबर आपके लिए लिखी थी रवि ने। कैमरे के पीछे है इरशाद। देखने के लिए शुक्रिया।